हम ये देख रहे थे कि आयतन और धातु। तो समझो आप कल से या आज से अपने आप को देखते हैं, अपने आप करके होना नहीं चाहिए। ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जो सूत्र है महाहत्तिपाद उपम सूत्र, वो बहुत ही अच्छी तरह से सहायक करता है, क्योंकि यही एक सूत्र है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलाप कैसे दिखता है। तो हमें ये जो उबाखिन गोयनका जी का मेथड में जो सीखा है उससे आगे भी जा सकते हैं। मतलब हमें कहीं पर आंख बंद करके रोज बैठने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सीधा हम ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे अभी ये कमरा जो है, ये कमरा इतना गर्म है, तो ये रविंद्र जी को उतना गर्म नहीं हो रही है शायद, और उनको पसीना उतना नहीं आता है। अगर मेरा बात करूं तो तुरंत पसीना आ जाता है। अगर हम ये देखें कि मुझे पसीना आता है, अगर 22-24 डिग्री से ज़्यादा आ गया टेम्परेचर, तो आ जाता है पसीना, और शायद इनको 30 डिग्री के बाद आएगा। आज 29 है अभी इस वक्त। एक्चुअल बैंगलोर में 18 डिग्री का टेम्परेचर होता है, या 20 या 22 रात का। अभी अप्रैल भी आया नहीं है, तो 29 पे आ गया है, और ड्राई वेदर है, मतलब हवा नहीं आएगी। वो बुद्ध वही, सारीपुत्र वही कह रहे हैं कि ऐसा आएगा कि जो गर्मी के मौसम होती है लास्ट महीना, हवा ही नहीं रहती है। ठीक है, अभी समय ऐसा ही आ गया कि शुरुआत में ही हवा नहीं है, वो अंत में हवा नहीं है, सही बात है, अभी ही हवा नहीं है, मतलब वायु चला गया। तो वायु चला गया तो कौन बच गया? अगर वायु चला गया तो तेजो तेजो बच गया। तो वायु से नीचे तेजो है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जब तेजो होता है तो क्या करता है? जला देता है। तो जला देता है तो पानी तो आएगा, अगर बॉडी में पानी है आएगा। इसको हम एक नाम दे सकते हैं, पसीना। पर पानी तो आ रहा है, ये हम देख सकते हैं उसको। तो क्या हम इसी के ऊपर रह जाएं, ही देखते रह जाएं? हाँ, यही देखते रहना है पूरी दिन। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा आपको वही करना है। जो धातु आया है उसको देखना है, बदलेगा उसको देख। अभी कर सकती हो आप सारे लोग, अभी कौन सा है वो देखो। पसीना आ रहा है, इसको देखो। तो पठवी था, आपो में बदल गया। आपो में इसलिए बदल गया क्योंकि तेजो आ गया। और समझिए कि अश्विन जी अभी पुणे में है, होटल में है, तो वहाँ पे एसी डालेंगे तो पसीना नहीं आएगा। अगर एसी नहीं डालेंगे तो, पंखा डालेंगे नहीं तो आएगा।
100% आएगा। तो उसको देखना है। और अगर पसीना पोंछ रहे हैं तो उसको भी देखना है कि ऐसा करने के बाद जो इरिटेशन होती है और स्टिकी फीलिंग जो होती है, चिपचिपा, उसको देखना है, क्योंकि उसमें नमक भी आ गया। जो इसके अंदर नमक है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कर सकते हो आप अभी। कर सकते हैं सर। करो, अगर टाइम लेना टाइम लो, 5 मिनट का, देखो क्या आ रहा है। तभी हमें रूप अनिच्च, वेदना अनिच्च, संज्ञा अनिच्च, संखार अनिच्च, विज्ञान अनिच्च समझ में आएगा, क्योंकि वो उपादान नहीं कर सकते। अगर ये सही तरह समझ में आ गया, मतलब एक्सपीरियंस के रूप पे, तो सोतापन ना हो गया। जो यहाँ पे सोतापन नहीं है का सोतापन समझ में आ गया, और जो सोतापन है वो आगे जा सकते। इसी के ऊपर ध्यान करना है आज। ठीक है, आधा घंटा करना है। जी सर। ओके, शुरू करो, फिर बाद में बात करेंगे। मैं भी अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ और आराम से करो, और ये रिकॉर्डिंग भी ऐसे पॉज में डाल देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। जिनको आंख बंद करके बैठना है, आंख बंद करके पूरा देखना है, सर से पांव तक काय में क्या क्या गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, पसीना आ रहा है, हवा के झोंके आ रहे हैं, क्या हो रहा है वो देखना है। वो रूप है। और जो लग रहा है वो वेदना है। अगर गर्मी लगते हुए, पसीना आते हुए अच्छा नहीं लग रहा है तो वो दुखद वेदना है। अगर पसीना नहीं आ रही है फिर भी गर्मी लग रही है पर कुछ नहीं लग रहा है तो अदुख असुख वेदना है। और या गर्मी लग तो रही है पर अच्छा लग रहा है, गर्मी है, तो वो सुखद वेदना है। जो संज्ञा बन गई है कि ये गर्मी है, ये ऐसी है वैसी है, वो संज्ञा है, एक पहचान बन गई। और संखार ये है कि गर्मी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, संखार है। और जो एहसास दे रहा है वो विज्ञान है। तो ऐसे हमें पंचकंद को देखना है। तो कैसा रहा, देख पाए धातु? पानी आ गया। तो इस तरह से करने से क्या समझ में आता है कि जब भी पटवी आपो बन जाती है, आपो तेजो बन जाती है, तेजो वायु बन जाती है, इसको कहते कलाप। जो बुद्ध घोष ने जो एक्सप्लेनेशन या कमेंट्री दिया विशुद्धि मग्ग का, अगर आप बॉडी सेंसेशन को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, तो सेंसेशन
फिर वाइब्रेशन में बदल जाती है, फिर वाइब्रेशन के बाद ये कलाप का एक्सपीरियंस होता है। इतना कष्ट कर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इसी में पता चलेगा कि गर्मी लग रही है तो तेजो धातु ज्यादा है, आपो धातु कम है, पटवी धातु कम हो गया है, क्योंकि वायु धातु भी कम हो गया, तो तेजो धातु ज्यादा है। तो ये रूम में तेजो का ज्यादा है, तो उसके असर क्या होता है कि ये जो काय है इसमें आपको विज्ञान से एहसास होता है ये गर्म लग रहा है। तो जैसे गर्मी इसके ऊपर लगती है, ये बाहर जैसा है अंदर भी वैसा ही है। अगर बाहर में गर्म है तो क्या होता है, पानी पिघल जाता है, जो जमा है वो सारा निकल जाएगा। तो ये बॉडी में भी वैसा ही हो रहा है कि आपको निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ठंडी है तो ये होता है कि जमना शुरू होता है। तो इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ये सो न ममा ये सो न हम अस्मि ये सो न में अत्ता। अगर आप इसके ऊपर ही रहेंगे तो आपका डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, सुषमा जी कहो। सर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? जैसे ऊपर से सिर से पाँव तक आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना, हाँ, तो उसमें मतलब हर एक पार्ट बाय पार्ट देखना है क्या? नहीं अभी क्या गरम लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, गरम लग रहा है। हाँ, गरम लग रहा है तो क्या होता है फिर? अगर गर्मी है तो अगर आप कलाप की बात करते हैं तो तेजो धातु ज्यादा हो गया। तेजो मीन्स तेजो मीन्स आपको धातु पता नहीं है क्या? नहीं। ये वो प्रॉब्लम है, अभी मुझे फर्स्ट से शुरू करना पड़ेगा। मैंने आपका लेट ज्वाइन किया ना सर, इसीलिए। नहीं, बात सही है, पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे पटवी धातु है, पटवी धातु मतलब पता है पटवी धातु क्या होता है? सुना है? हाँ, जो भारीपन। जी अरे जी। भारीपन को छोड़ो, हम्म, पटवी धातु करके है सॉलिड। जैसे हाँ सॉरी। रूम रूम बना है, आपका कमरा बना है, वो पटवी से बना है या आपो से बना है या तेजो से बना है, वायु से बना है, किससे बना है? पटरी से बना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या आटा देखा है लाइफ में? जी। रोज करती हो आटा? हाँ, हाँ, तो उस आटे को आप अगर चपाती बनाना चाहते हो तो क्या करोगे उसके ऊपर? पानी डालेंगे। हाँ, तो आप पटवी के ऊपर आपो डालेंगे तो क्या होगा? जम जाएगा। एक मिनट, जो आपो, जी, जो आपो होता है उसका मतलब क्या होता है? आपो मतलब? आपने पानी देखा है लाइफ में? हाँ, पानी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म है। उसी को आपो कहते हैं। तो आपने क्या सीखा है फिर? वो गोयंका जी का टेक्निक आप गए थे ना, तो क्या सीखा है उसमें? इसमें तो गोयंका जी बताते हैं। हाँ, लेकिन मैंने पंचस्कंद जैसे आप बता रहे हैं ना, वैसे नहीं देखा। जो अरे संवेदनाएं होती है। पंचस्कंद को गोली मारो। अभी आप ये पटवी आपो तेजो वायु सुना ही नहीं है क्या? ये सुना है सर, लेकिन ये थोड़ा पाली वर्ड है ना, है ना? पाली वर्ड आपो क्या मतलब होता है? वो नहीं उसमें पता क्या था। पाली है? आपो मतलब पानी है, और क्या उसमें पाली क्या होता है उसमें? हाँ, ते, मतलब ये वर्ड नहीं सुने थे इसीलिए। हाँ, तेजो का मतलब गर्मी, वायु तो वायु है, उसका क्या करें अभी, हम्म हम्म हम्म। है ना? तो जो हम सुत्त का जिक्र कर रहे हैं, आपने उसका देखा है सुत्त को?
आपको कौन सा थोड़ा वाला? ये जो हम महाहत्तिपाद उपम सूक्त के बात कर रहे हैं ना मैडम जी, आपने कभी भी देखा है हम इतना रोज यही बात कर रहे हैं? हाँ। आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये सूक्त है तो इसमें क्या लिखा है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है। तो जी। तभी क्या होगा, हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, अच्छा, वो प्रॉब्लम हो ठीक जाएगी। ठीक है, मैं इसको सुनूंगी। हाँ, सुनने की बात नहीं है, पहले सूक्त को ले लो, वो मध्यम निकाय में 28 है, वो आप ले लो। आप कौन सा भी भाषा में है वो मिल जाएगा आपको, वो देखो, ठीक है। ठीक है ना, उसमें लिखा है। तो आप पहले उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो। जो आपको समझ में नहीं आती है फिर मुझे पूछो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम अभी जो देख रहे हैं, पसीना आता है का मतलब क्या है? पानी आ रहा है कि क्या आ रहा है, बताओ मुझे। जी, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। तो अगर पानी आ रहा है तो पानी पहले से ही था ना? नहीं, पहले से नहीं था। तो पानी कहाँ से आता है फिर? पानी नहीं है तो? हाँ। आपका आपको कभी भी पसीना आया है? हाँ, आया है ना सर। आया है ना, तो कैसे आ रहा है? मुझे थोड़ा बताओ, पसीना कैसे आती है? जैसे फैन बंद रहा, है ना, तब फिर आता है। फैन चालू रहने से नहीं होता पसीना। मैडम जी मुझे ये समझाओ, पसीना कैसे आता है? फैन बंद हो गया, फैन ऑन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पसीना आने के लिए कुछ ना कुछ कारण होनी चाहिए ना? कैसे आती है पसीना? तो वही पृथ्वी धातु हो जाती होगी। अरे बाबा, गर्मी होती है तो पसीना आता है, ठंडी होती है तो पसीना आता है। नहीं। इसमें इसमें पटवी का कहाँ से आप घुसेट के लेके आए? जी। थोड़ा समझो। अगर हवा नहीं है तो गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे गर्मी बढ़ी तो पानी आएगा। पानी कहाँ से आ रहा है? आपके देह से ही आ रहा है ना? तो कैसे पानी जमा, आपके बॉडी में कैसे जमा, बताओ। आपके पानी पी। हाँ, पानी पिया। क्यों पानी पिया आपने? प्यास लगी थी करके। प्यास क्यों लगी? गर्मी लगी करके। ना, गर्मी नहीं है। प्यास इसलिए लगी क्योंकि पानी निकल गया। हम्म। आप कभी यूरिन करने के लिए जाती हो, जी। वहां पे क्या आता है? क्या आता है? वो तो निकल जाता है यूरिन। क्या पानी ही आता रहता है। है? क्या आता? यूरिन करके है, पर क्या आ रहा है एक्चुअली में? पानी क्या है। पानी आ रहा है ना? तो पानी आपने अंदर डाला तो नीचे से पानी आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो पानी कम होती है तो पानी भरनी पड़ती है। जैसे हम घर में पानी भरते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी पानी भर रहे हैं, फिर निकल जाता है, फिर भरेंगे, फिर निकल जाता है। वैसे ही पसीना से भी निकल जाता है। तो इसको कहते हैं आपो धातु। ठीक है ना? ठीक है। ठीक। हाँ, तो आप थैंक यू पहले, सर। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप अपना नाम भी दिया है यहाँ आने के लिए। आप ऐसा प्रिपरेशन करके आएंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा आपका मेरे साथ। सोच लीजिए आने से पहले, नहीं तो आपको रोज रोना लग जाएगा। नहीं, कोशिश करेंगे ना सर। कोशिश की बात नहीं है, आने से पहले पूर्ण तरह से समझना चाहिए।
हाँ, थोड़ा प्रयास कीजिए, नहीं तो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मैं कह देता हूँ, क्योंकि हम वो गोयनका जी का टेक्निक करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप वो सारे कर चुके हो। हम्म, फिर वही करने का कोई बनती नहीं है। हम्म, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आप आ रहे हो, पर ये याद रहे यहाँ पे जब भी आप कोई भी आते हैं, आपको पूरा धम्म समझ में आना चाहिए। तो ये कर सकते हैं कि अच्छा ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना आ रहे हो तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे बैठ के आपके साथ ये स्टार्टिंग से मैं कर नहीं पाऊंगा कि अच्छा इसको धातु कहते हैं, इसको आयतन कहते हैं। ये तो हम अभी 1 साल के ऊपर हो गया। हम्म, हम्म लेकिन हाँ, वो आप जरा उसका देखो, या बाद में मुझे फोन करो या कुछ करो। फिर अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो एक बार बता देता हूँ, फिर आपको वैसे देखना है। मैं अलग से आपको फोन करूंगी, आप बता दीजिए अभी क्या अभी जो टाइमिंग है सबके लिए, आप थोड़ा सा जो आपको बताना है बता दीजिए। हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हाँ, और कोई? सारे लोगों को समझ में आ गया क्या करना है? तो हमें एक काय में ये 4 धातु देखना है, और देखने के बाद कौन सा बाहर आया है वो देखना है। जैसे अभी हमने पंखा यहाँ पे डाला है, फिर भी गर्म हवा आ रही है, तो क्या देखना है? गर्म हवा आ रही है। और गर्म हवा आने से जो चिपचिपा एहसास जो हो रहा है, उसको देखना है। तो हम कुछ कर पा रहे हैं क्या उसका? नहीं। उपाय तो ढूंढ सकते हैं। क्या उपाय ढूंढ सकते हैं? पंखा डाल सकते हैं, हाथ से ऐसा ऐसा कर सकते हैं, वगैरह कर सकते हैं, बस। तो अभी क्या समझ में आया? अनत है या अत है? अत है तो कुछ कर पाओगे, अनत है तो कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब पानी पानी हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। या चिपचिपाहट हो रही है, कुछ नहीं कर पा सकते। सिर्फ यही कर सकते हैं कि नहा के आ सकते हैं, कि इरिटेशन चली जाए। तो इरिटेशन थोड़ा चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर चिपचिपाहट आती है। अगर चाहिए तो फिर से नहा लेना, पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो बाहर का गर्मी है उसको निकाल नहीं सकते। वो गर्मी होने से कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं। जैसे एयर कंडीशनर डाल सकते हैं, या फैन डाल सकते हैं, या कुछ तो कर सकते हैं, पर इसके अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह पानी ज़्यादा बढ़ती गई, बाढ़ जो कहते हैं ना, क्या कर सकता है? सुनामी जो कहते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तबाही मच रही है, मच रही है, तो कार सब निकाल के फेंक देता है। और जो हरिकेन कहते हैं, या टॉर्नेडो कहते हैं, या साइक्लोन कहते हैं, या कौन सा भी नाम देते हैं, वो पानी इतना डाल देता है और हवा इतनी जोर से चलती है कि घर सब उखाड़ देती है। और आग, जैसे लॉस एंजलिस में, जब भी मैं अमेरिका में था, लॉस एंजलिस में आग लग गई, इतने घर बर्बाद हो गए, पूरी जल गई।
तो वो तो छोड़ने वाला नहीं है, उसको जो करना है करेगा। वो आग लिपट गई, कितने घर वाले निकल गए वहां से, उनका जितना भी पूंजी थी या जो कोई भी कमाई थी सारा नष्ट हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ कर पाओगे? नहीं। तो क्या समझ में आया कि पृथ्वी आपो तेजो वायु में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बाहर का भी अंदर का भी। तो अंदर का क्या है? अंदर का जो हवा है, अगर वो तेज हो गई तो क्या होगा? सर घूमने लगेगा और उल्टी होने लगेगी। कुछ कर पाएंगे? नहीं। जैसे मेरी पत्नी है, उसको होती है। अभी यहाँ पे इस अपार्टमेंट में कोई मछली का कुछ डिश बना रहे हैं, कभी नहीं बनाते यहाँ पे नॉनवेज। पता नहीं आज पूरा मछली का स्मेल आ रहा है, तो उसको ठीक नहीं लग रहा है, पेट में कुछ अजीब अजीब हो रहा है। ज्यादा बढ़ गया तो सर घूमने लगेगा, मतलब वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ गया तो पित्त डबल बढ़ेगा, उससे भी अधिक आग, क्योंकि हवा से आग लिपटती है कि नहीं? अगर जो यहाँ पे लॉस एंजल्स में जो आग लगी थी, एक दो टिंके ऐसे 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 करते हुए आग लग गई एक पेड़ में। हवा आई, उसने दो चार और पेड़ को लगा दिया, फिर और दो चार और दो चार और दो चार होते 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 पूरा आग लग गई। किलोमीटर ऐसे होता है। जो बाहर होता है सर भी वही होता है। वात बढ़ गया तो पित्त बढ़ेगा, वात कम होगा पित्त कम। ठीक है। तो अंदर बाहर सेम है। इसके मतलब ये है अनंत है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दुख है कि नहीं है? जो आप कुछ नहीं कर पाओगे तो दुख है, और जो कुछ भी तुम कर पा रहे हो वो भी अनित्य है। समझो, आप कुछ कर पाए तो वो नित्य नहीं है, फिर चेंज होगा। अभी इस बार गर्मी चला गया, कुछ और आ गया, तो अनित्य है। ऐसे हमें देखना है। तो ऐसे देखने से फायदा क्या है? ऐसे देखने से ये फायदा है, मैं हूं करके जो है वो निकल जाएगा या कम हो जाएगा। तो हमारा जो प्रैक्टिस है, जब भी आप यहाँ पे आओगे, यही करना है। ये विपश्यना है, यही करना है। इसके लिए समता चाहिए, ये करने के लिए। ठीक है। जो महाहत्तिपाद उपम सूत्र है वो आपको घर में भी करना है और यहाँ पर भी वही करेंगे। महाराहुलवाद सूत्र हमने लिया था, उसमें भी यही आता है, इसी को लेंगे, क्योंकि तभी हमारा आना पान सही हो जाएगा। क्योंकि हम कायगता सती में रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो आज जल्दी का समाप्त करेंगे और ध्यान ज्यादा करेंगे, मतलब अपने आप।
हाँ जी तेजस्विनी जी बताओ। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। हाँ जी नमो बुद्धा। नमो सर बुद्धाय। क्वेश्चन इसीलिए फिर भी पूछ रही हूँ क्योंकि आपने बोले कि वहां आने के लिए धम्म सीखना पड़ेगा। तो हम संज्ञा जो बोलते हैं तो हम जो हिंदी में डेफिनेशन लगाते हैं किसी वस्तु का नाम, वो संज्ञा होती है। तो वो ही संज्ञा है क्या, किसी वस्तु को नाम दिए वो? नाम नहीं, पहचान। पहचान। जिसका आप पहचान करते हो, आप तेजस्विनी है करके पहचान कर रहे हो ना, हाँ। वो संज्ञा है। या कोई आपको तेजस्विनी कहेंगे तो आप सर को मुड़ोगी ना, यस सर। क्योंकि आपने सिंबल बनाया है कि नहीं बनाया, बनाया। इसीलिए उसको संज्ञा कहते हैं। ओके। वो हम ठीक हर चीज है। में देख सकते हैं। जैसे गर्मी लग अगर रही है, वो संज्ञा है कि नहीं। है, और अगर सर मैं मेरे लड़के में यानी मेरा बच्चा है, मैं उसमें पंचखंड देख रही हूँ तो उसका नाम तक्ष है, तो तक्ष संज्ञा हो जाएगा। हाँ, ओके। आपने जिसके लिए कुछ पहचान बनाई है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, छोटा है, मुन्ना है, ये है, वो है, सारा संज्ञा है। सिर्फ नाम देने वाला संज्ञा नहीं है। जो कुछ भी आप पहचान करोगी वो संज्ञा है। जैसे कोई कोई बच्चे को क्या बोलते हैं, मुन्ना मुन्ना कैसे हो, वो संज्ञा है। यस सर। जैसे आपने तक्ष करके उसको पुकारेंगे नहीं, समझो, मुन्ना करके पुकारेंगे, वो संज्ञा है। मुन्ना करके पुकारूंगी वो संज्ञा है। क्यों नहीं। क्यों सर? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं होगा। क्योंकि उसका नाम ही तक्ष है ना। जब तक्ष बोलूंगी तभी वो देखेगा ना, मुन्ना बोलूंगी तो वो देखेगा ही नहीं मुझे। कि कौन कहता है। आप उसको मुन्ना मुन्ना करके बताते रहो, वो तक्ष के लिए भी मुड़ेगा, आप वो मुन्ना कहेंगे तो भी करेगा। हाँ, अगर मैं उसको मुन्ना करके बुलाऊं तो, लेकिन मैंने कभी उसको मुन्ना ही बुलाया हाँ, ही नहीं तो। तभी तभी नहीं होगा, क्योंकि वो कोई संज्ञा बना ही नहीं है। ठीक। आप ओके सर। आपका लैंग्वेज क्या है। मराठी। मराठी। महाराष्ट्रियन हो आप। यस सर। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, वो संज्ञा है ये क्या है। संज्ञा है। तो अच्छा लगने वाला क्या है, वेदना है या क्या है। वेदना। हाँ, तो अगर मैं कहूँ मराठी लैंग्वेज जो है अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लगता है। दुखद वेदना। हाँ, क्योंकि मराठी क्या है। संज्ञा। अगर आप वो संज्ञा छोड़ देंगी तो। संज्ञा छोड़ दूंगी तो कुछ हम्म, भी नहीं लगेगा। हाँ, वो उपेक्षा हो गया। ओके, उपेक्षा। हाँ, क्योंकि भाषा भाषा होती है, कोई मराठी होती ओके। है ना। अभी आप हिंदी में मुझसे बात कर रहे हो, वो मुझे जमती नहीं बराबर। नहीं जमती है या नहीं जमती है पता नहीं है। अभी मुझे मराठी तो आती नहीं है, तो आपको प्रयास करके हिंदी बात कर रहे हो, है ना। यस सर। हाँ, तो अभी आपका प्रॉब्लम है कि नहीं है। है ना सर है ना। प्रॉब्लम। तो दुखद वेदना हो रही है, सुखद वेदना हो रही है। दुखद वेदना। संज्ञा कौन सी है, हिंदी है या मराठी है। अब इसमें हिंदी, क्योंकि दुखद वेदना हिंदी के लिए हो रही है। हाँ, अगर मैं आपसे आपके साथ मराठी में बात करता तो कैसा रहता आपको, सुखद वेदना होती। है ना। फिर क्या करें अभी। मुझे तो आपको सुख देने की इच्छा है, पर आपको दुख मिल रहा है, मैं क्या करूं।
सर आपने संज्ञा समझा दिए ना, अभी मुझे सुख ही मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी उसमें। ठीक है, तो अच्छी ओके, बात, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, आनंद जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? तो ऐसे हमें पूरी दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर पूरी दिन नहीं हो सकती है तो जब भी याद आए तभी देखो, ये पटवी है, ये आपो है, ये तेजो है, वह ये वायु है, ये मेरा तो नहीं है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सल्यूशन तो हमने ढूंढ लिया, किसका? गर्मी लगती है तो फैन डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पंखा जला, ये एसी डाल सकते हो, अगर पावर है तो, बिजली है तो। अगर बिजली नहीं है तो हाथ का पंखा, और हाथ दुखने लगती है तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। सो सकते हो? नहीं। बैठ सकते हो? नहीं। लेट सकते हो? नहीं। चल सकते हो? नहीं, क्योंकि चलेंगे तो और एग्जॉशन फीलिंग होगा, क्योंकि गर्मी इस देह को खा रही है, एक खाद्य बन गया उसके लिए। ऐसा देखना है, तभी विपश्यना विपश्यना विपश्यना, पूरा विपश्यना है, जो सच में है वही देख रहे हैं। यथा भूत ज्ञान दर्शन। अभी क्या आ रहा है? हाँ जी, मंगला जी। सर आज मैं ट्रैवलिंग करके इधर गांव आई हूँ, अपने गांव। तो अभी मैं गर्मी की वजह से मुझे मेरा सर दुख रहा है, अभी भी दुख रहा है। तो आपने बोले, और अभी फैन आई तो अच्छा लग रहा है। फैन है इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन वेदना क्या हो रही है? दुखद ही हो रही है। तो मैं तटस्थ भाव से उसी को देखी सर, कि मेरा तो सर दुख रहा है, तो ये दुखद ही वेदना है। लेकिन भला ही वो फैन चले या कुछ चले, लेकिन पहले तो गर्मी हुई थी। ये मैंने अभी वो विपश्यना की सर, आपने बोले भी तो वही। लेकिन दुखद वेदना तो है, फैन चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सर दुख रहा है, तो वो वेदना तो दुखद ही आ रही है। तो वो उसी तो की तरफ देखना है ना अपने को। उसी की तरह देखना है। देखो, फिजिकल जो है वो तो होता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, जी सर। पर जो मन का जो है वो चला जाएगा। अभी आपको दुखद मन का, दो मन से नहीं होगा, सिर्फ दुख वेदना आएगा बॉडी का, जी सर। पर जी सर। दो मन से नहीं आएगा। हम्म। तो क्या कहते हैं बुद्ध भगवान, काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनेय लोके अभिज्ञा दो मनसन। आपको दो मनस नहीं आ रहा है, अभिज्ञा नहीं आ रही, नहीं। ऐसा सही है, करो। वहां पे गर्मी है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी गर्मी है, वहां पर भी गर्मी है, हर जगह गर्मी है, तो एंजॉय करो गर्मी का। हाँ जी, अंजलि जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जी सर, आजकल गर्मी हर जगह है। जैसे स्टार्टिंग में पहले हमने पंच महाभूत को देखना है, फिर पंचखंड को देखना है, फिर अनित्य दुख अनंत उसी में देखना है। तो इसमें अनित्य दुख अनंत ये मन का है ना, तो नहीं वेदना नहीं, जो वो है वो काया स्वभाव का है, है। वो उसका लक्षण है। हर चीज का लक्षण इतना ही है। इसका मन का लक्षण की बात नहीं है। लक्षण मतलब लक्षण है। कैसे? कल चला गया और कल भी चला जाएगा,
कल, आज, कल चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा? चला जा रहा सवेरे होता है तो शाम होता है कि नहीं होता है? है। बिल्कुल सर, होता है। आप कुछ कर पाएंगे उसके लिए? रुक पाएंगे? नहीं, अनंत नहीं, है फिर अत है। अनंत, दुख दे रहा है या सुख दे रहा है? दुख तेरे, अनित्य है या नित्य है? अनित्य, लक्षण है कि नहीं? अगर सवेरा होता है तो शाम तो होगी, अगर जन्म होता है तो मरण तो होगा फिर। जी, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी इस वक्त देखा जाए तो? मरण की ओर। कुछ कर पाएंगे? नहीं, अनंत दुख है, बिल्कुल क्योंकि मरण की ओर जा रहे हैं, तो कभी मरण होता है पता नहीं, तो मरण तो होने वाला है। एक का जी, नहीं, सारे लोगों का, सारे प्राणी का, सारे पक्षी का, सारे। जी, बिल्कुल दुख है, दुख है। दुख है। रोज हर दिन चला जा रहा है, तो नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। तो जो कुछ भी पैदा होता है, जो कोई भी चीज पैदा होता है, वो मरण के ओर ही खत्म। जाता है। चाहे वस्तु हो, चाहे मनुष्य। समझो आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, नया लिया है, तो काम अच्छा कर रहा है। थोड़े साल के 1.5 साल के बाद क्या होता है? काम, तो सर्विस इंजीनियर आता है, कहता है कि ये गया है, वो गया है, इसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि व्यय हो रहा है, सॉरी, जड़ता ब्रेक आ डाउन, रही है, जड़ता गई आ हो रही है, एज हो रहा जाता है। है ना? तो अगर आपको जी, वो वॉशिंग मशीन को सेल करना चाहेंगे तो कोई खरीदेगा? हाँ खरीदेगा, 500 लो प्राइस। हजार में खरीदेगा। आपने 25,000 का एक वॉशिंग मशीन लिया था, 5 साल के बाद उसको सेल करना चाहते हैं तो 2,000 3,000 कहेंगे। क्यों? इसका एज हो गया है, जड़ता हो गई, एज हो। जड़ता हो गया। तो मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बिल्कुल सर, हो रहा कुछ कर पाएंगे आप? उसको बचा है। पाएंगे? नहीं। नहीं, तो दुख है कि नहीं है? क्योंकि वॉशिंग मशीन जब भी लिया था अच्छा लग रहा था, टीवी जब लिए थे अच्छा लग रहा था, फ्रिज जब लिए थे अच्छा लग रहा था, घर जब लिए थे अच्छा लग रहा था, बच्चे जब आए थे अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अजीब अजीब होते जाते हैं, फिर युवा बनते हैं, अपने ही मन में रहते हैं, तो माँ बाप क्या कर पाएंगे? अनंत दुख नहीं, है कि नहीं, नहीं है? है। बिल्कुल। अनित्य है या नित्य है? नित्य है। अन्य यही इसका लक्षण है। सर, जैसे ये तो लक्षण सर, जैसे 100 मनस्य या 2 मनस्य, वो तो मन में आता है, तो इस सिचुएशन में वो कैसे करें? सपोज इससे वॉशिंग मशीन का इस एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसमें वेदना का कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको लक्षण देखना है, चाहे सुख हो या दुख हो या अदुख सुख हो, अनित्य है कि नहीं है वो देखना है, दुख है कि नहीं है वो देखना है, अनंत है कि नहीं है वो देखना है। इससे वो सुख या दुख, अदुख असुख की कोई ये नहीं है। हाँ, ये चीज है, अगर आपको 4 नोबल ट्रूथ्स देखना है पंचखंड में, तभी बात अलग है कि दुख क्या है, जाति पे दुख, जरा पे दुख, वगैरह वगैरह, तो वो ठीक है। पर अनित्य दुख अनंत जो है वो पूरा लक्षण है उसका। हर चीज में वही लक्षण है और कोई लक्षण नहीं है। इसीलिए से कहते हैं लक्षण पाली में। बताइए जी अंजलि सर, जी, थैंक यू। समझ में आया?
हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है। विनोद जी कहो। विनोद जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मेरे को कहीं वात का प्रॉब्लम है, जैसा कुछ ठंडा वगैरह खाया समझो तो मेरा घुटना वगैरह ऐसा कुछ था, थोड़ा सा पेन होता, फिर ऑटोमेटिकली एक दिन के बाद में चले जाता हूँ। तो उसको मैं देखता हूँ सर, तो वो अभी वो दुखद वेदना आती है। फिर उसके बाद में वो देखता हूँ फिर वो चला जाता है सर, फिर आखिर में एक आधे दिन के बाद में 12 घंटे के बाद में तो फिर कुछ नहीं लगता, फिर तो एज यूजुअल हो जाता सर फिर। तो इसमें कैसा और देखना चाहिए? क्या? इसको और कैसा देखना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप देखो ऐसा है, आप अगर पंचखंड को देखना चाहते हैं तो ये रूप में हाँ क्या हाँ है, वात है। वात बढ़ती है तो हर जॉइंट में पेन आता है। तो आपको दुखद वेदना आ रही है, वो देखना है। संज्ञा क्या है कि घुटनों में कहीं पर भी जो दर्द हो रहा है वो संज्ञा है। संखार क्या है, जो उसको आप निवारण करना चाहते हैं वो संकार है। और जो आपको अनुभव दे रहा है, मतलब एहसास दिला रहा है जो दर्द का, वो विज्ञान है। ऐसा आपको देखना है। अभी देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, ये पहले आया विज्ञान कि यहाँ पे कुछ है, फिर रूप के ऊपर ऐसे ऐसे करने लगा। तो वेदना क्या है, खुजली वाला वेदना है ना, मतलब ऐसा करते हुए अच्छा लगता है। पहले वो काटने की तरह लग रहा था, अभी मैं ऐसे 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 कर रहा हूं तो सुखद वेदना। ठीक है, तो पहले रूप आया, फिर वेदना, सुखद या दुखद। संज्ञा इसको कुछ कहते हैं, तो मैं कहूंगा खुजली हो रहा है, वो संज्ञा। संखार, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, संखार। विज्ञान आने के वजह से ये सब हो रहा है। अगर हम गोइंका जी का टेक्निक यूज कर रहे हैं तो यही कर सकते हैं। पहले पहले भी बताया है, फिर भी बता दूंगा कि जो वेद आपको सेंसेशन जो कहते हैं, संवेदना, वो एहसास हो रहा है विज्ञान कहाँ पे, ये रूप पे। तो रूप आ गया तो उसके वेदना आने लगी। सुख भी हो सकती है, दुख भी हो सकती है, अदुख सुख भी हो सकती है। जो गोयंका जी कहते हैं मूर्छित है, का मतलब अदुख का सुख वेदना है, क्योंकि अभी तक हमें एहसास नहीं हुआ है उसमें क्या आ रहा है। ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर आगे गया, ऐसे आगे जा रहा हूँ तो ये जगह पे मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो अदुख का असुख वेदना है। तो संज्ञा क्या है, तो खोपड़ी के ऊपर देखना, यहाँ देखना, वहां देखना, संज्ञा है। और मैं देख रहा हूं वो संखार है। हाँ जी बताओ। वो तरंगे तरंगे जब आती है सर, फिर उसको सर, तरंगे तरंगे आती है, वो हाफ बॉडी में फुल बॉडी में अपन जब तरंगे तरंगे हाँ हाँ, तो तरंगे आ रही है करके कुछ एहसास तो हो रहा है ना, वो विज्ञान है। तरंगे जो है वो रूप है, उसका वेदना हो रही है, उसका संज्ञा बन रहा है कि तरंगे है, तो उसका संखार है जो आप कर रहे हो। ऐसे ऐसे आपको देखना है। हाँ जी, सुनीता जी कहो। सर मेरा क्वेश्चन है वो प्रकृति समुत्पादन पुस्तक है, इसमें वो स्टार्ट होता है
अविद्या पच्चय संखार, तो ये अविद्या होती है तो ये मतलब मैं मेरा वाली होती है कि जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अभी आपने बोला कि संखार ऐसे होते वैसे होते, तो ये अविद्या के बारे में मुझे थोड़ा-सा समझना है मैं कि हूँ, एक्चुअली अविद्या मतलब क्या होता है? मतलब मैं कैसे किस बात का? मैं हूँ, वो अविद्या है, हाँ, बस इतना ही है। तो मतलब मैं मेरा इतना ही है वहाँ पे? हाँ, उतना ही है। अविद्या मतलब मैं हूँ, मेरा है, ये जो है मैं और मेरा, उतना ही है बस अविद्या? और उसी से तो संखार बनती है कि नहीं बनती है, बताओ? हाँ, बनती है तो मुझे वही लगा कि मतलब जिसमें विज्ञान नहीं, वेदना समझ में नहीं आ रही या और कुछ है क्या उसमें? ऐसा आपको पूछना था वेदना मुझे। क्या समझ में नहीं, क्या नहीं आ रही, मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, मुझे वो शुरू में अविद्या मतलब मैं मेरे से ही शुरू होता है कि और कुछ है उसमें, ऐसा नहीं पूछना था नहीं नहीं, सर। उसमें और कुछ होता नहीं है। अच्छा, मैं हूँ वही करके, मैं हूँ करके जो आपका नाम है वो मैं हूँ करके नहीं है। जो गहराई से जो मैं हूँ है वो उसके बारे में है। वो जाएगा जब ये अरहत बनेंगे। हाँ, आपने समझाया था सर ये। हाँ, तो वो अभी तो जाने वाला नहीं है, मुझ में भी हाँ, नहीं गया है। नहीं मैं मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो एक्चुअली में क्या है, तो इसीलिए पूछी थी सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वहाँ तक तो अपना ये एहसास भी नहीं हुआ है तो कुछ बातों का। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। राजकुमार जी बताइए। जी नमो बुद्धाय गुरुजी। नमो बुद्धाय। वीडियो ऑन करना पॉसिबल नहीं गुरुजी, थोड़ा मैं ऑफिस में था। हाँ, चलेगा। गुरुजी मेरा एक सवाल था, जैसे शरीर में कोई बीमारी है तो उसकी जो पीड़ाएं होती है हम उसको कैसे समता भाव से देखें, या उसकी मतलब ट्रीटमेंट मतलब कराना चाहिए कि नहीं? फिर जो व्याकुलता बढ़ती है इस स्थिति में कैसे समता भाव में रहे, शांत मन में रहे, शांत चित्त रहे? हम ये देख ये रहे ची- ये चीज ये है कि जो हम काय को चिपक के मन जो रहता है, जी इसीलिए डर लगता है कि क्या होता है, क्योंकि उसको दुखद वेदना आने लगती है। जैसे डॉक्टर ने कहा आपको ये बीमारी है, तो पहली जी डर होती है क्योंकि चिपकाऊ है। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि चिपकाऊ क्यों है। इसको जी तो फेंकना है ही, आज नहीं जी तो कल तो फेंकना है। जी तभी उसी के ऊपर विपश्यना करना है। जो डर आया है उसी के ऊपर विपश्यना करना कि ये क्या है, ये रूप है, आरूप है, ये वेदना है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, जो मेरा जी। नहीं है। ऐसे तो उसको ऐसे जानना है। देखिए, मेरी एक लास्ट ईयर का, अगर मैंने बहुत बार कहा है फिर भी कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2023 में जी जब ये मैं डॉक्टर के पास गया था, सॉरी, टेस्टिंग के लिए गया था, वहाँ पे मेरा ट्रेडमिल टेस्ट फेल हो गया। तो ट्रेडमिल जी तो मैंने ख़त्म कर दिया, पर जो आया उसमें कोई प्रॉब्लम था। तो फिर जिस डॉक्टर के पास मैं गया, कार्डियोलॉजिस्ट, और मेरे बेटे भी आया था, और एरियू जो अमेरिका में रहता है वो भी था। तो जनवरी में जब भी हम टेस्टिंग करने गए थे, लास्ट ईयर, लास्ट जनवरी में, तो मेरा ब्लड प्रेशर आया था 160/100। जितने जी भी बा, बा, 3-4 बार टेस्ट करेंगे तो भी 160/100 आया था। तो वो जी डॉक्टर ने पूछा कि आपको इतना बीपी है, आप कहते हो प्रॉब्लम नहीं है, कैसे? ठीक है। तो मेरे बेटे ने कहा देखिए इनका तो 120/80
होता है, ये डॉक्टर को देखने के बाद ऐसा होता है। अभी वहां पे चाहे मैं जितना भी रूप वेदना संन्यास संकार विज्ञान बनाते रहा, वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अगर पूछा जाए तो ये जो अभी जो साइंस कहता है डीएनए, वो बुद्ध भी कहते हैं, अगर वो स्वभाव जो है पहले से ही आया है वो निकलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। मतलब अपने आप बढ़ने लगती है, चाहे मैं जितना भी ध्यान करूं वहां बैठ के। तो वो डॉक्टर ने क्या किया, मुझे बताया देखो भाई तुम एसीटी एंजियो करके एक टेस्ट होता है, उसको तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। पर अगर तुम ये बीट्स पर मिनट जो हार्ट बीट है वैसे तुम जाओगे तो फोटो तो सही तरह से आएगा नहीं। तो इसीलिए तुम्हें एक टैबलेट देता हूँ, रोज ले लो जब तक टेस्टिंग के लिए नहीं जाते। तो मेरा 8 जनवरी का टेस्टिंग था, तो मैंने लेने लगा 4 दिन। फिर जैसे मेरा अभी बीपी टेस्ट कर सकते हैं, अभी मेरा पल्स टेस्ट करेंगे तो कितना आता है, सॉरी बीट्स पर मिनट टेस्ट करेंगे कितना आता है, 43-45 आता है अभी, और तभी आ रहा था 95। तो वो जो उन्होंने दवा जो दिया उससे 43-45 पे आ गया। तो फोटो अच्छा आया। फिर वो डॉक्टर ने कहा आपको कोई बीमारी है ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आ गया। तो क्या करें, सहना पड़ेगा। अगर मैंने वो जो ट्रेडमिल टेस्ट के लिए गया था, अगर मेरा बीट्स पर मिनट शांत होता तो इतना झंझट होता ही नहीं। क्या करें। हाँ, अगर वो फेल हो गया होता तो क्या करते मालूम है, ये लोग एंजियोप्लास्टी करते फिर। हाँ, फॉर्चुनेटली पास हो गया, नहीं तो वो कहते अभी आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। ऐसे पीड़ा को देखना है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, अभी मैंने देखा ना पीड़ा, अभी क्या करे, अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जितना भी कहूँ अनित्य है, अनित्य है, दुख है, अनंत है, वगैरह वगैरह सब किया। अच्छा गुरुजी, फिर वो अपने समय पर ही मतलब निकल जाता है क्या? वही जो समय हाँ, पे ही निकल जाता है। बिना कुछ किए भी निकल जाएगा। सही। ठीक है, साधु साधु। थैंक यू गुरुजी। नो प्रॉब्लम जी। और बताइए, किसी का कुछ है, नहीं तो समाप्त करेंगे। आप आराम से ध्यान करो बैठ के। सुप्रिया जी, हो जाए क्षमा याचना। सर इसका वीडियो रहेंगे ना? हाँ, वीडियो बन रहा है ना। सुप्रिया जी, हो क्या? यस सर। हाँ, ठीक है। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया ततम् अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा गतम् कायेन वाचा चेतेन
प्रमादेन मया कृतं अचय्योखममेधम् सन्दिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे सङ्गम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।